नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर इस चैनल पे। जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से सियासी मुद्दों पर मैं बात किया करता हूँ, आज उसी कड़ी में मैं प्रथम चरण में किए गए मतदान को लेकर बात करूँगा, जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान किया गया। जैसा कि आपने सुना होगा, तमिलनाडु में 39 सीटों पर, राजस्थान में 12 सीटों पर, ठीक है, यूपी में 8 सीटों पर, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर, एमपी में 6, बिहार में 4, असम में 5, बंगाल में 3, मेघालय और मिजोरम में 2, नागालैंड, अंडमान निकोबार, मिजोरम, पुडुचेरी में एक एक सीट पर क्या किए गए, मतदान किए गए। तो आज मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा। क्या होगा अब की बार, क्या बदल जाएगी सरकार, क्या एनडीए होगी 400 के पार, इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जैसा कि शुक्रवार को मतदान हुआ, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इन क्षेत्रों में मतदान का परसेंटेज क्या रहा, है ना, किस दिशा में लोगों ने वोट किया, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो मतदान प्रतिशत रहा वो 65% लोगों ने मतदान किया। राजस्थान में 56% लोगों ने मतदान किया, यूपी में 58%, है ना। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो 55%, है ना। मध्य प्रदेश में 64%, बिहार में सबसे कम 48% मतदान किया गया, असम में 70%, बंगाल में 77%, ठीक है, मेघालय में 74%, उत्तराखंड में 54%। इस तरह से वोटिंग की गई। यानी कुछ क्षेत्रों में हमने क्या देखा कि बड़े पैमाने पर क्या किया गया, मतदान किया गया। परसेंटेज बहुत ज़्यादा था और कुछ जगहों पे परसेंटेज कम भी था। और अक्सर ये होता है कि जब किसी आम चुनाव में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो ये लहर माना जाता है। राजनीतिज्ञों का ये कहना है कि वो एक सत्ता परिवर्तन की लहर मानी जाती है। जैसा कि 2014 में हमने देखा था कि 2009 के मुकाबले में 2014 में जो है ना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। 2009 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 58% रहा था, जबकि 2014 में वोटिंग परसेंटेज कितना हो गया था, 66% हो गया था और सत्ता बदल गई थी। लेकिन इसके बरक्स जो है ना हम लोगों ने 2019 में ये देखा कि वोटिंग का परसेंटेज तो बढ़ा था, लेकिन फिर भी एनडीए जो है अपनी सत्ता, अपना किला बचाने में क्या हो गई थी, कामयाब हो गई थी। यानी, है ना, 2019 के चुनाव में एनडीए को 303 सीटें प्राप्त हुई थी। समझिएगा इस बात। तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा था 2019 में, लेकिन, है ना, सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो क्या इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो पहले चरण में जहाँ जहाँ ज़्यादा सीटें थी लगभग उन जगहों पे वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, तो क्या इस बार भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है? तो ये तो खैर वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हम पिछले चुनाव के विश्लेषण को देखें तो पिछले चुनाव के अनुसार ये समझ में आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें जो है इंडिया गठबंधन जो है एनडीए से कहीं ना कहीं लीड कर रही है। और वो किस तरह से लीड कर रही है, समझिएगा इस बात को। अगर हम इस 102 सीट के विश्लेषण की बात करें तो पिछली बार जो यहाँ पर चुनाव हुआ था तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों लगभग 50-50% के सीट पर क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी। समझिएगा इस बात को, जिसमें एनडीए को ज़्यादा जीत हासिल हुई थी और इंडिया गठबंधन को कम। लेकिन उस समय जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें जो एनडीए को 303 सीटें मिली थी, तो उसमें लगभग 40 सीटें ऐसी थी जिसमें जो वोट का अंतर था ना वो 50,000 से भी कम था। यानी किसी सीट पर 2,000 का अंतर था, किसी सीट पर 4,000 का अंतर था, किसी सीट पर 14,000, 10,000, 15,000, इस तरह से अंतर देखे गए थे। और इतना सा अंतर, ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन जो है कहीं ना कहीं अगले चुनाव में, है ना, बदलता हुआ दूसरे पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है। अगर ये सीटें, है ना, इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी। और अगर ये 40 सीटें, है ना, एनडीए गठबंधन से हटकर इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो जो एनडीए 400 का दावा कर रही है ना, तो 303 तो पहले लाई थी 2019 में, अगर उसमें भी 40 घट जाए तो 263 हो जाएगा। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो भी एनडीए को प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर देखा जाए तो। बात समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब मेरा ये है कि जो
तमिलनाडु जिसमें सबसे ज़्यादा सीट थी पहले चरण में, 39 सीटों पर मतदान किया गया। इस तमिलनाडु को लेकर है ना बहुत से सर्वे में ये बताया गया है कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन क्या है, सबसे आगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की बात कही गई है। तो सीधे सीधे एक बहुत बड़ा है ना हिस्सा जहाँ पर ज़्यादा तादाद में वोट हुई है ना, वो बहुत बड़ा हिस्सा किस गठबंधन को जा रहा है, इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो पहले चरण में जो है ना इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए से क्या कर रही है, एक तरह से लीड कर रही है। अगर आप यूपी की बात करें जहाँ पर 8 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मुजफ्फरनगर है, कैराना है, सहारनपुर है, जो पश्चिमी यूपी का बेल्ट है, वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन एक तरह से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो ठाकुर समुदाय है या गुर्जर समुदाय है, वो कहीं ना कहीं एनडीए यानी बीजेपी का एक तरह से क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं। लगातार जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट ना करें, यानी उसके खिलाफ जो है ना माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा माहौल होगा तो वोट कन्वर्जन जो होगा वो किसकी तरफ होगा, तो इंडिया गठबंधन की तरफ होगा। तो यूपी में भी सीटें घटती हुई दिख रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जब 2019 का चुनाव हुआ था तो 2019 के चुनाव में राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जो है ना एनडीए को प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार जो है मामला कुछ अलग है। वहां पर 4 से 5 सीटें ऐसी बताई जा रही है जिसमें कांटे की टक्कर है, जो कि इंडिया गठबंधन में जा सकती है वो सीटें। तो वहां पर भी 4-5 सीटों का लॉस हो रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो कभी एनडीए गठबंधन में हुआ करते थे, वो उद्धव ठाकरे इनका साथ छोड़ चुके हैं, तो उसकी वजह से भी एनडीए को वहां पे नुकसान हो रहा है। तो महाराष्ट्र में भी नुकसान देखने को मिल रहा है, राजस्थान में भी नुकसान देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी क्लीन स्वीप किया था 2019 में एनडीए ने, वहां पर भी 2-3 सीटें खिसकती हुई दिख रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन जो है ना इंडिया गठबंधन के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह से है ना आगे के भी चुनाव अगर देखने को हमें मिले, आगे के चरण हमें देखने को मिले, तो हो ना हो कि इंडिया गठबंधन जो है ना एनडीए से क्या कर जाए, लीड कर जाए। हालांकि ये तो गर्व में है, वक्त के गर्व में है, समय के गर्व में है कि किस पार्टी की सत्ता होगी, किसके सर पे ताज सजेगा। लेकिन अभी का जो माहौल दिख रहा है उससे ये पता चल रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन जो है ना पहले चरण में क्या कर रही है, लीड कर रही है। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा वोट पड़ते हैं, तो सत्ता का एक तरह से बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि मोदी जी ने अपनी अलग गारंटी बताई, इंडिया गठबंधन ने अपनी अलग गारंटी बताई, लेकिन इस बार जो है जनता ने इस चुनाव को अपना चुनाव समझ लिया है। कहीं ना कहीं जनता जो है अपने मुद्दों पर क्या कर रही है, इस बार वोट कर रही है ना। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ जा रही है जनता, है ना, या फिर जो है आप कह लें महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जा रही है। तो इस तरह के मुद्दे को जनता क्या कर रही है, ज़्यादा प्रीफर कर रही है। तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन जो है वो या तो बहुमत का आंकड़ा पाए तो अपने सहयोगी पार्टी के माध्यम से पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए गठबंधन बहुमत में ना आ सके, बल्कि इंडिया गठबंधन क्या हो जाए, बहुमत में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर इंतज़ार किया जाए, आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी इंतज़ार करूंगा। ये तो वक्त के समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि सत्ता किसकी होगी, किसके सर पे ताज सजेगा। हम लोग है ना जून का इंतज़ार करें, जब सारे चरण के मतदान हो जाएंगे तो फिर हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा और हम उस नई सरकार को अपनी निगाहों से, अपनी आँखों से क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, शुक्रिया सबका, थैंक यू, है ना। इसी तरह से मैं चुनावी मुद्दों पर आपसे बात करता रहूँगा। नमस्कार।